मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं प्रेम विद्या मंदिर से दीपक सर, मनोविज्ञान कक्षा 12 में अब हम देखते हैं पाठ नंबर 4 का दूसरा भाग, जिसमें हम पाठ नंबर 4 जो था हमारा मनोभाव एवं पूर्वग्रह, जिसमें हमने देखा था यहाँ तक कि मनोभाव जो है वो व्यक्ति की पसंदगी है। अब उसमें दूसरा टॉपिक है मनोभाव का गठन। तो मनोभाव के गठन में पहले मनोभाव के स्वरूप में हमने देखा कि मनोभाव जन्मजात नहीं है, परंतु सामाजिकरण और शिक्षा प्रक्रिया से संपादित है। मनोभाव का गठन अनुभव से होता है, विकसित होकर दृढ़ होता है। शिक्षा प्राप्ति की विविध पद्धतियां हैं जो मनोभाव गठन एवं संपादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब उसमें नंबर 1 के शास्त्रीय अभिसंधान। शास्त्रीय अभिसंधान जो है, जिसमें अभिसंधान अर्थात उसको बोलते हैं कि जुड़ा, एक दूसरे के साथ जुड़ा। शास्त्रीय अभिसंधान में मूलभूत सामाजिक उद्दीपक प्रतिक्रिया के जुड़ाव के साथ तटस्थ उद्दीपक का गठन किया जाता है। भोजन के साथ सहज रूप से जुड़ी हुई लार टपकने की प्रक्रिया घंटी की आवाज़ एवं भोजन की बार बार प्रस्तुति से भोजन की अनुपस्थिति में घंटी की आवाज़ से जुड़ती है। उसी तरह बहुत से विधायक मनोभाव शास्त्रीय अभिसंधान द्वारा विकसित होते हैं। उदाहरण स्वरूप के भूखे बालक को माँ स्तनपान कराती है, जिससे बालक को तृप्ति का आनंद प्राप्त होता है, वह साहजिक है। ऐसे अनेक अनुभवों से बालक माता को देखती है, आनंदित होता है। स्तनपान की अनुपस्थिति में माँ की उपस्थिति जो है वो बालक में आनंद उत्पन्न करती है और माँ के प्रति बालक का विधायक मनोभाव विकसित होता है। दूसरा है कारक अभिसंधान। कारक अभिसंधान में जिस प्रतिक्रिया को प्रबलन प्राप्त होता है वह दृढ़ होती है, इसलिए प्रबलन प्राप्त करने की इच्छा से उस प्रक्रिया करने के लिए हम बार बार प्रेरित होते हैं। हमारे बहुत से सामाजिक व्यवहार को माता पिता, शिक्षक, मित्र के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है, स्वीकृत किया जाता है या उसकी प्रशंसा की जाए तो उस व्यवहार के प्रति हम में विधायक मनोभाव विकसित होता है। और उसके विपरीत हमारे जिस व्यवहार को निषेधक प्रबलन, शिक्षा या दंड दिया जाए तो उस व्यवहार के प्रति निषेधक मनोभाव विकसित होता है। मेरा पुत्र बहुत समझदार है, वह माँ का अधिक कार्य करता है, ऐसा कहकर हम बालक को कोई कार्य बताना जाए तो बालक में उस कार्य को करने के लिए भाव विकसित होता है। उसी तरह से वह बहुत आलसी है और कुछ काम नहीं करता है, तो ऐसे विधान बालक में निषेधक मनोभाव उत्पन्न करते हैं तथा ऐसे मनोभाव काम न करने को प्रेरित करते हैं अथवा कार्य के प्रति नकारात्मक भाव को विकसित करते हैं। तीसरा, निरीक्षणात्मक शिक्षा। निरीक्षण अनुकरण की नींव है। अनुकरण निरीक्षण के बिना संभव ही नहीं है। बालक, भाई बंधु, माता पिता, समवयस्क एवं आसपास के लोगों के व्यवहार को जितना बारीकी से निरीक्षण करते हैं उतने ही सुंदर ढंग से अनुकरण कर सकते हैं। दूसरे लोगों का व्यवहार तथा उसके व्यवहार को प्राप्त स्वीकृति, अस्वीकृति या उनके व्यवहार के प्रति लोगों की पसंद नापसंदगी देखकर वह लोगों की तरह व्यवहार करना या न करना विधायक या निषेधक भाव उनमें विकसित होता है। उदाहरण के स्वरूप के स्कूल में पढ़ाते समय शिक्षक किसी बालक को प्रश्न पूछते हैं और बालक उसका उत्तर देता है, तब शिक्षक बहुत अच्छा बेटा, सही उत्तर, ऐसी प्रक्रिया देता है, तब बालक को आनंद आता ही है, परंतु अन्य बालक भी उत्तर देने के लिए प्रेरित होते हैं। इसके विपरीत किसी बालक का उत्तर गलत हो तो शिक्षक ऐसा प्रतिभाव दे कि कुछ आता नहीं है, पढ़ाई में ध्यान दो। ऐसी परिस्थिति में बालक का अपमान होते देखकर और उसे चेहरे की शर्म, संकोच एवं डर देखकर अन्य बालकों में उत्तर देने की इच्छा नहीं होती है और वह मान लेते हैं कि न बोलने में नवगुण। इसी तरह उनमें निषेधक मनोभाव निरीक्षण से उद्भव होते हैं। उदाहरण स्वरूप में क्या होता है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के कारण प्रत्येक मनुष्य के व्यवहार की एक दूसरे के ऊपर पारस्परिक छवि पड़ती है। प्रत्येक मनुष्य दूसरों का व्यवहार देखता है, मूल्यांकन करता है और उसका लोगों के द्वारा सामाजिक मूल्यांकन कैसे होता है यह भी देखता है। हमारा अन्य व्यक्ति के व्यवहार का मूल्यांकन तथा उस व्यक्ति का अन्य लोगों के द्वारा हुआ सामाजिक मूल्यांकन अलग हो सकता है।
अधिकतर सामाजिक स्वीकृति प्राप्त व्यवहार समाज के लिए आदर्श या नमूना रूप व्यवहार होता है। हर एक व्यक्ति के लिए अन्य किसी व्यक्ति की तरह माता पिता, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, धर्मगुरु, राजनीतिक नेता या अभिनेता आदर्श हो सकता है। ऐसे आदर्श रूप व्यक्ति के व्यवहार की छवि अन्य व्यक्तियों पर पड़ती है और अधिकतर उसका अनुकरण करते या अपने जीवन में उनकी जीवन शैली अपनाने का मनोभाव धीरे धीरे आदत बन जाती है। उदाहरण स्वरूप के गांधी जी के वर्तन, वाणी, व्यवहार में दिखाई देने वाली सादगी, सत्यपरायणता, निष्ठा, प्रार्थना जैसी बातों के प्रति भी उनके अनुयायियों में या आश्रमवासियों में विधायक मनोभाव के रूप में विकसित हुआ। गांधी जी की तरह जयप्रकाश नारायण, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर अब्दुल कलाम, अमिताभ बच्चन, डॉक्टर आम्बेडकर, इंदिरा गांधी या कल्पना चावला जैसे अनेक व्यक्तियों के जीवन लोगों के लिए आदर्श नमूना रूप बनता है, जिससे जीवन के प्रति उनकी अलग अलग समझ विकसित होती है और जो उनके विचार और वर्तन एवं व्यवहार को भी निश्चित दिशा देती है। दूसरा, मनोभाव के गठन को प्रभावित करने वाला परिबल। तो मनोभाव मानव व्यवहार को दिशा प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण परिबल है। इसलिए मानव व्यवहार को समझने के लिए मनोभाव का स्पष्टीकरण अनिवार्य है। मनोभाव को समझने के लिए वे कैसे गठित होते हैं, कैसे विकसित होते हैं और उनको प्रभावित करने वाले कौन से परिबल हैं, आदि बातों को समझना अत्यंत आवश्यक है। मनोभाव संपादित सीखे हुए होते हैं। मनुष्य जीवन भर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सीखने की प्रक्रिया से गुजरता है। उस दौरान विविध लोगों के संपर्क में आता है, उसके साथ पारस्परिक अंतर्क्रिया एवं विचार विनिमय करता है, लोगों के व्यवहार का मूल्यांकन करता है तथा स्वीकृति व्यवहार की ओर एवं अस्वीकृत व्यवहार के विपरीत मनोभाव धीरे धीरे विकसित होते हैं। मनोभाव के गठन को प्रभावित करने वाले मुख्य 4 परिबल हैं, जिसमें पहला है परिवार, सामाजिकरण, प्रत्यक्ष अनुभव, संचार माध्यम का प्रभाव। जिसमें से हम पहला देखेंगे कि परिवार जो है वो समग्र जीवन काल में मानव जीवन का अनिवार्य अंग परिवार है। परिवार समाज का छोटे से छोटा तथा व्यक्ति परिवार का छोटी से छोटी इकाई है। मनुष्य सामाजिक प्राणी होने से परिवार का अत्यंत महत्व है। परिवार सामाजिक शिक्षा की मातृ संस्था है। परिवार में अलग अलग सदस्यों के व्यवहार का प्रभाव बालक पर पड़ता है और परिवार में प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग भूमिका एवं पद होता है। व्यक्ति जिसके अनुसार व्यवहार करता है, बालक के साथ परिवार के प्रत्येक सदस्य का व्यवहार अलग अलग होता है। बालक पर माता के व्यवहार का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। मनुष्य का बालक प्राणियों की तुलना में लंबे समय तक परावलंबी रहता है। बालक की ज़्यादातर आवश्यकताएं माँ के द्वारा संतुष्ट होती हैं। इसलिए बालक का माता के प्रति सहन विधायक मनोभाव विकसित होता है। माता पिता की पारस्परिक अंतर्क्रिया, भाई बंधु के साथ बालक की अंतर्क्रिया तथा उसके द्वारा होने वाली उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति, सहकार, स्वीकृति, प्रेम, स्नेह आदि बातों से बालक में विधायक मनोभाव विकसित होता है। उसी तरह धिक्कार, घृणा, तिरस्कार जैसी बातें बालक में निषेधक मनोभाव का विकास करती हैं। अपने व्यवहार को परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा मिलने वाला प्रबलन, स्वीकृति या अस्वीकृति मनोभाव के गठन को प्रभावित करती है। माता पिता के गुस्से का शिकार होने वाला बालक को यदि दादा दादी अपने पास ले जाकर माता पिता को डांटते हैं तो बालक में दादा दादी के प्रति विधायक एवं माता पिता के प्रति निषेधक मनोभाव विकसित होते हैं। दूसरा है सामाजिकरण। सामाजिकरण अर्थात सामाजिक रीति रिवाज, मूल्य, स्तर, रहन सहन एवं विचार श्रेणी आत्मसात करने की प्रक्रिया। जन्म से मृत्यु तक सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा मनुष्य का सामाजिक गठन होता है। सामाजिकरण यह एक आजीवन चलने वाली शिक्षा प्रक्रिया है। हर एक समाज का सामाजिक ढांचा अलग होने से एक ही समाज में भी अलग अलग व्यक्तियों का सामाजिकरण अलग अलग होता है। विविध समाजों के बीच होने वाली पारस्परिक अंतर्क्रिया के कारण सामाजिकरण की प्रक्रिया में तेजी से परिवर्तन आता है। विविध जाति, धर्म, रीति रिवाज, जीवन शैली अलग अलग समाजों में दिखाई देती हैं। उसी के अनुसार बालक का सामाजिकरण होता है। परिवार के बाद पाठशाला, धर्म, संस्कृति, साहित्य ये सभी सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले परिबल हैं। धार्मिक रूढ़िचुस्त परिवार में पले बड़े बालक में धर्म या रूढ़िगत रिवाजों के प्रति विधायक मनोभाव दिखाई देता है।
भाषा, प्रांत, भौगोलिक विस्तार अनुसार खाने पीने की आदतें भी सामाजिकरण का हिस्सा बनती हैं। उदाहरण स्वरूप कि गुजरात में दाल, भात, रोटी, सब्जी, पंजाब में जैसे दूध, दही, पनीर और दक्षिण भारत में नारियल एवं भात का सबसे अधिक उपयोग भोजन में होता है, जो उनके बच्चों के लिए किसी भोजन के प्रति मनोभाव विकसित करता है। बड़ों का सम्मान करना, मेहमानों का अतिथि सत्कार करना, पहनावा जैसे विषय भी सामाजिकरण पर आधारित हैं। तीसरा है प्रत्यक्ष अनुभव। अनुभव एक उत्तम शिक्षक है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन के विविध अनुभवों में से बहुत कुछ सीखता है। प्रत्येक मनुष्य के अनुभव विशिष्ट होते हैं और उसका प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य की प्रतिक्रिया भी विविधता लक्षी वाली होती है। किसी एक समान परिस्थिति में उपस्थित अनेक लोगों का उस परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत एवं विशिष्ट होता है। पूर्व अनुभव, शिक्षा और समझ के अनुसार वे अनुभवों का मूल्यांकन करते हैं। पाठशाला में अनुशासन का अत्यंत आग्रही एवं कठोर शिक्षक की छवि रखने वाले शिक्षक ने किसी विद्यार्थी की व्यक्तिगत समस्या में ध्यान देकर मदद की हो या सहायता की हो तो विद्यार्थी के मन में उस शिक्षक के प्रति मनोभाव अन्य छात्रों के मनोभाव से विधायक मनोभाव होता है। संचार माध्यमों के प्रभाव। तो 20वीं सदी एक वैज्ञानिक युग तथा 21वीं सदी टेक्नोलॉजी का युग है। आधुनिक युग में विज्ञान और टेक्नोलॉजी सर्वव्यापक बन गए हैं। इन दोनों के शुभ समन्वय से जानकारी का आदान प्रदान तथा विचार विनिमय की प्रक्रिया अत्यंत प्रगतिशील बन गई है, जिसका प्रभाव समग्र विश्व के मानव जीवन पर हो रहा है। प्राचीन समय में संदेश पहुंचाने के लिए स्वयं ही जाना पड़ता था, उसमें बहुत समय लगता था, जबकि आज समाचार पत्र, टेलीविज़न, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, ट्विटर जैसे सामाजिक संचार माध्यम गतिपूर्वक संसार को जोड़ते हैं। दुनिया के किसी एक कोने में घटित घटना की जानकारी दूसरे मिनट में ही दुनिया के लोगों के पास घर बैठे ही पहुंच जाती है और उसके सामने की गति प्रतिक्रिया भी गतिपूर्वक प्राप्त हो जाती है। उत्तराखंड में आई हुई बाढ़ में मिलिट्री के जवानों के द्वारा बाढ़ में फंसे हुए लोगों की मदद का प्रसारण देखकर युवा पीढ़ी का मिलिट्री के प्रति मनोभाव अधिक विधायक एवं दृढ़ बना। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए प्रसारण होता रहता है, जिससे लोगों में सरकार के प्रति विधायक मनोभाव देखने को मिलता है। तो मनोभाव व्यक्ति के व्यवहार को दिशा प्रदान करते हैं। सामाजिक विकास में ऐसे मनोभाव विधायक निषेधक को प्रभाव को उत्पन्न करते हैं। इसलिए निषेधक मनोभाव में परिवर्तन करके विधायक मनोभाव के विकास के लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। और मनोभाव संपादित है, वे लगातार घटित होते हैं, उसी तरह उनमें परिवर्तन भी लाया जा सकता है। तीसरा जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि मनोभाव की परिवर्तन की रीतियाँ कौन कौन सी है। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।